कहा जाता है कि मनुष्य का भाग्य मनुष्य की हथेली में मौजूद होता है। ऐसे तो हथेली में हमारे कई प्रकार की रेखाएं मौजूद होती हैं, वही कुछ रेखाएं हमारे जीवन में नकारात्मकता भी लाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने हथेली में यह देखेंगे कि सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला रेखा कौन सा है, मतलब कि ऐसी रेखा कौन सी है जो हमको करोड़पति बना सकती है। आज हम लोग हथेली के बिल्कुल नीचे यह देखेंगे, अगर इस प्रकार की रेखाएं मौजूद है आपकी हथेली में, अगर अलग अलग प्रकार की ऐसी रेखाएं आपकी हथेली में निकल रही है तो ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली होते हैं। हथेली का यह भाग केतु पर्वत के अंतर्गत आता है। अगर जातक की हथेली में केतु पर्वत पर अलग अलग प्रकार का माउंटेन बन रहा है तो ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। वही चंद्र और केतु पर्वत पर पहाड़ों का निशान होना यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर हथेली पर ऐसी पर्वत मौजूद है तो व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अत्यंत प्रभाव रहता है। जिस स्थान पर यह पर्वत मौजूद है वहां का यह विशालता को दिखाएगा। वही अगर माउंटेन केतु पर्वत पर है तो व्यक्ति को यह मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर करता है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला होता है। ऐसे जातक कर्म धर्म दोनों को लेकर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं और ज्ञानवान माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म और धर्म दोनों का पालन करते हैं और झूठ और सच को देखते हैं। अगर यह पर्वत चंद्र पर्वत से निकले और केतु पर्वत पर जाए तो यह एक बड़े दिल वाला होता है व्यक्ति। यह चिन्ह बहुत शुभ माने जाते हैं। कभी कभी इसकी बनावटें अलग होती हैं। वही अगर मणिबंध से ऐसी रेखा निकल रही है तो जातक को संतान पक्ष से दुख देती है, मतलब कि संतान देरी से होना या संतान न होना, ऐसा दुख होता है जातक के जीवन में। तो यहाँ पर यह नकारात्मकता को दिखाई देती है। हम लोग देखते हैं मणिबंध से कुछ रेखा निकलकर ऐसे जा रही है तो वही कुछ रेखाएं ऐसे निकलकर शनि पर्वत पर जा रही है। इसे भाग्य रेखा भी कहा जाता है। इसको फेट लाइन या भाग्य रेखा भी बोला जाता है। व्यक्ति का कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है, मतलब कि भाग्य रेखा भी चेंज हो सकती है समय के अनुसार। और वही दूसरी रेखा को स्वास्थ्य रेखा या बिजनेस की रेखा भी कहा जाता है। वही अगर यह रेखा बुध पर्वत की ओर घूम रहा है तो जातक को बिजनेस में खूब तरक्की दिलाएगा। वही मस्तिष्क रेखा जा रही है और जीवन रेखा भी जा रही है और दोनों रेखा जाकर दो त्रिभुज बना रही है। एक त्रिभुज को आमदनी का त्रिभुज कहते हैं और दूसरे त्रिभुज को खर्च का त्रिभुज कहते हैं। ऐसे व्यक्ति आने वाले धन और जाने वाले धन को अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। यह अपने में शुभ चिन्ह माना जाता है। वही अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल एक समान चल रही है तो जातक का हृदय और मानसिक संतुलन बिल्कुल सही चल रहा है। वही अगर मस्तिष्क रेखा कर्व शेप बना रही है और हृदय रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है तो ऐसे में मस्तिष्क हृदय पर हावी होता है। तो ऐसे में जातक मस्तिष्क पर डिपेंड रहते हैं, न कि हृदय पर डिपेंड रहते हैं। कभी कभी आपने यह भी किसी की हथेली में देखा होगा, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्ट्रेट होता है और हृदय रेखा जाकर मस्तिष्क पर मिल जाती है तो ऐसे में जातक हृदय मस्तिष्क रेखा पर प्रभावी होता है। वही अगर हृदय रेखा का ब्रांच अगर जाकर मस्तिष्क रेखा पर मिल जाता है तो ऐसे में जातक सही डिसीजन लेने में भी दिक्कत होती है। ऐसे व्यक्ति प्रेम के मामले में और विश्वास के मामले में हमेशा धोखा खाते हैं। वही अब हम लोग करोड़पति बनने वाले चिन्हों को देखने जा रहे हैं। अक्सर आपने अंगूठे में 3 रेखाएं जरूर देखी होंगी, परंतु अगर जातक की हथेली में 3 रेखा के अलावा एक रेखा मौजूद है तो व्यक्ति के अंगूठे में 2 शक्ति होती है। एक तर्क शक्ति होती है, एक इच्छा शक्ति होती है। नीचे वाले को तर्क शक्ति कहते हैं और ऊपर वाले को इच्छा शक्ति कहते हैं। वही जिस जातक की हथेली के अंगूठे में यौ का निशान बन रहा है तो ऐसे में जातक को कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। वे जहाँ भी रहते हैं खूब धन कमाते हैं और खूब मान सम्मान पाते हैं, मतलब कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कंगाली वाली स्थिति मौजूद नहीं होती है। इनके पास प्रचुर मात्रा में धन मौजूद होता है और ये खूब जीवन का आनंद लेते हैं। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं, जीवन रेखा से एक रेखा निकल रही है, वही दूसरी रेखा निकल रही है और तीसरी रेखा इधर से निकल रही है तो ऐसे में जातक के पास खूब धन आएगा। वही जातक का चौथा रेखा वह रेखा है जो सूर्य और शनि में रिलेशन बना रहा है। ये तो यह होता है कि सूर्य और शनि का आपस में कभी बनता नहीं है तो थोड़ा सा धन के मामले में कष्ट देगा, लेकिन
धन से नाम बढ़ेगा और नाम से धन बढ़ेगा। यह आपको सकारात्मकता की ओर दिखाता है और जातक के जीवन में कभी भी धन सम्मान की कमी नहीं होती है, क्योंकि शनि कर्म का क्षेत्र है और सूर्य मान सम्मान का क्षेत्र है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।